हाय गाइस, वेलकम टू समीक्षा इंश्योरेंस एडवाइजर्स। इसमें बात करेंगे कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में कि कोरोना कवच पॉलिसी होती क्या है एज़ पर एज IRDAI गाइडलाइंस, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर कवरेजेस हैं और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वो कैन टेक दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी में एंट्री के लिए आपकी जो मिनिमम एज होती है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 65 ईयर्स की होनी चाहिए। इस पॉलिसी को आप इंडिविजुअल कवर के तौर पर और फैमिली फ्लोटर प्लान के तौर पर ले सकते हैं। आप इस पॉलिसी को अपने स्पाउस, पेरेंट्स इन लॉज एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन अप टू एज 25 ईयर्स उनके लिए आप ले सकते हैं। इस पॉलिसी को 3.5 महीने के पीरियड पे और 6.5 महीने के पीरियड पे और 9.5 महीने के पीरियड पे इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। इस पॉलिसी में एंट्री के लिए कोई मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इस पॉलिसी में कवरेजेस की बात करें, यदि आपको कोविड-19 के द्वारा हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, उसके द्वारा जो भी आपको खर्चे आते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, वो सारे कवर्ड रहते हैं। अगर हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर आपने इस बीमारी से रिलेटेड कहीं दिखाया है तो उसके 15 दिन के खर्चे और जब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होते हो उसके 30 दिन के खर्चे इस पॉलिसी में कवर्ड रहते हैं। इस पॉलिसी में जो वेटिंग पीरियड होता है वो 15 डेज़ का रखा गया है। इस पॉलिसी की कंडीशंस यह है कि आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी होना है। अगर आपको कोविड-19 हुआ है, उसके कारण आपका इलाज जो हॉस्पिटल में ना होके घर में हो रहा है, उसे हम कहते हैं होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। इसमें कंडीशन यह होती है कि जो भी आप कोविड-19 पॉजिटिव के टेस्ट करा रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर्स में ही होने चाहिए। मैक्सिमम होम ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस जो होता है इसमें 14 डेज़ पर इंसिडेंट कवर रहता है। अगर इसमें बात करें एम्बुलेंस चार्जेस की, वो 2000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहती है। अब इसमें हम सम इंश्योर्ड की बात करें तो सम इंश्योर्ड जो होता है इसमें आप 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच तक के सम इंश्योर्ड को आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी कोमॉर्बिड कंडीशन भी कवर रहती है। ये कोमॉर्बिड कंडीशन होती क्या है? कोमॉर्बिड कंडीशन वो कंडीशन होती है कि अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव हैं, आपको कोरोना हुआ है, तो उसी दौरान अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो होती है वो आपको हो जाती है या उसी दौरान आपको कोई नई बीमारी आ जाती है तो वह भी इस पॉलिसी में कवर्ड रहती है। उसको हम बोलते हैं कोमॉर्बिड कंडीशंस। इसके अलावा यह पॉलिसी आपकी PPE किट्स, ग्लव्स, मास्क, बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, ब्लड टेस्ट, ऑक्सीजन, ICU, मेडिसिन, डॉक्टर फीस, एनेस्थीसिया चार्ज भी कवर करती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D भी प्राप्त होता है। आप इस पॉलिसी को एक ऑप्शनल कवर के हिसाब से भी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में जो ऑप्शनल कवर होता है उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल डेली कैश एक्सपेंसेस। ये जो होता है 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड अमाउंट। सपोज़ करिए अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी ली है, 1 लाख की पॉलिसी में आपको 0.5% के हिसाब से 500 रुपये डेली कैश बेनिफिट मिलेगा आपको, और यह जो होगा सिर्फ 15 डेज़ के लिए आपको मिलेगा। इस पॉलिसी में 5% डिस्काउंट टू हेल्थ वर्कर्स केयर्स, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उस पॉलिसी अगर लेते हैं तो 5% एडिशनल डिस्काउंट उन्हें मिलता है। इस पॉलिसी में आपका आयुष ट्रीटमेंट भी कवर रहता है। अगर आप इस बीमारी का अगर कोई आयुर्वेदिक इलाज ले रहे हैं उसे हम कहते हैं आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट जैसे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। बस इसकी कंडीशंस यह है कि जिस भी आयुष ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं जहाँ से भी, वो एक गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो क्लेम सेटलमेंट जो होता है इसमें नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जो क्लेम सेटलमेंट होता है वो कैशलेस होता है। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। यदि कोई नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप इलाज कराते हैं तो उस केस में आपका जो पॉलिसी का जो क्लेम सेटलमेंट होता है और रिम्बर्समेंट के तौर पर होता है, कंपनी इसका खर्चा आपको प्रोवाइड करती है। इस पॉलिसी को आप किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। सबका स्ट्रक्चर्स एंड कंडीशंस सेम रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स, नॉलेज अबाउट इंश्योरेंस के लिए आप समीक्षा इंश्योरेंस एडवाइज़र को देखते रहें। धन्यवाद।